आखिरकार कनाडा के झूठ का पर्दाफाश हो ही गया। दुनिया के सामने भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का झूठ उजागर हो गया। खुद जस्टिन ट्रूडो ने कबूल कर लिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने तीखा हमला किया है। भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों का जो नुकसान हुआ है उसका क्या, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरी क्या जस्टिन ट्रूडो लाइंग? क्वेश्चन ये है, इज कैनेडियन गवर्नमेंट लाइंग? इफ दे आर लाइंग, व्हाट आर दे लाइंग फॉर? क्यों झूठ बोल रहे हैं वो? कनाडा का प्रधानमंत्री कनाडा की पार्लियामेंट में जाके ये कहता है कि भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया, और अब कह रहा है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने इतना बड़ा इल्जाम एक दूसरे सॉवरेन नेशन पे मैंने एक इल्जाम लगा दिया। भारत जैसा बड़ा देश, बड़ा छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश के ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगा दें, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना आपने कोई प्रूफ शेयर किया है। अब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज किया, ये बात आप याद रखिए। इसकी बड़ी पूरी हमने जो हमें गुफ्तगू नज़र आ रही है जस्टिन ट्रूडो की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और डीप कनेक्शन है कनाडा के साथ। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये हम नहीं चाहते। इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया कि टिट फॉर टैट, उन्होंने तोड़े बंदे कटे, तुसी उन्होंने बंदे काट दे, उनको कहा जी आप यहाँ से चले जाए, ये कर लो वो कर ले। इंडिया जो है गुस्से में है, गुस्सा वो कर रहा है, एंगली डिनाई कर रहा है, ठीक है जी। डिप्लोमेटिक ड्रामा भी खड़ा हो गया। अब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना माथा पीट लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें। कनाडा की पार्लियामेंट में जाके ये कहता है कि भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया, और अब कह रहा है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने इतना बड़ा इल्जाम एक दूसरे सॉवरेन नेशन पे मैंने एक इल्जाम लगा दिया। भारत जैसा बड़ा देश, बड़ा छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश के ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगा दें, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना आपने कोई प्रूफ शेयर किया है। अब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना माथा पीट लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें। इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। अब ये कोई सेंटेंस होता है? आप बताइए, इज दिस अ सेंटेंस? इज दिस इवन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? क्या है इसमें? और ये ट्रूडो लगातार ही इज डबलिंग डाउन, कह रहा है नहीं मरवाया बिल्कुल। अच्छा, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, और रॉ ये इन्वॉल्व है। रॉ जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट करती नहीं है भाई। अमित शाह जी को रॉ थोड़ा ना रिपोर्ट करती है। रॉ इज नॉट अंडर द होम मिनिस्ट्री, रॉ इज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विच इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आप कह रहे हैं मतलब कि आप देखिए, मैं वही इनसे कहता हूं आप इल्जाम लगाओ, पूरा इल्जाम लगाओ, जी भर के इल्जाम लगाओ, लेकिन कुछ रिसर्च कर लो इल्जाम लगाने से पहले, है ना। आपने किसी टीवी स्टूडियो में जाके आपने कोई प्रोग्राम देखा और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं किसी और चीज को लेके, किसी और टीवी स्टूडियो आप पहुंच गए, किसी और दुकान से आपने सामान खरीदा, सामान खराब निकला, आपने दूसरी दुकान में जाके उसको गाली दे दी। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि ये कोई भी नहीं चाहता, ये बड़े खराब हालात हैं, ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है कोई अच्छे उसमें नहीं हुई, और ना ही हम अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी जो मजबूत जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेसी है, और कनाडा के इंडिया के साथ डीप कनेक्शन है। तो इससे देखें ये पता चलता है कि कनाडा जो कर रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन साथ में उसको इस बात का अफसोस भी है, और साथ में उसको ये भी पता है कि पायन आगे होन कुछ नहीं वाला। क्योंकि इससे पहले जब ये दोनों मुल्कों के कंट्रीज़ में ये हुआ है, तो कनाडा अपनी बात, जो अभी कनाडा ये कह रहा है, अभी भी कनाडा जो धमकियां दे रहा है कि वो ये वाला जो है किस्सा ये लेकर जाएगा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, G7 में, और अमेरिका के पास लेकर आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इससे पहले करके देख लिया है। इससे पहले मुझे याद है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन खड़े थे इसी काम के लिए, जस्टिन ट्रूडो थे, शायद डॉक्टर जयशंकर थे या मोदी साहब थे, कोई थे, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई। बल्कि
इसी के लिए कोई मीटिंग हो रही थी और उसके ऊपर ये वाली कोई बात ही नहीं, जब यानी सामने आए एक प्रेसर जो होता है सबके सामने आकर, उसके अंदर कोई बात नहीं की उन्होंने इसकी। और फिर ये कहा गया कि ये कनाडा के लिए जो है ये बड़ा वो है, एक सेटबैक है कि उसने कोशिश कर ली पूरी दुनिया से कहता रहा है भाई, जो कनाडा है वो पूरी दुनिया से कहता रहा है कि देखो इंडिया ने क्या किया है, देखो इंडिया क्या कर रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कनाडा की नहीं सुनी गई थी। तो क्या अब सुनी जाएगी? शायद जस्टिन ट्रूडो को ये मालूम है कि अभी भी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अमेरिका के साथ इंडिया कोऑपरेट कर रहा है। इंडिया कनाडा को लिफ्ट नहीं करा रहा। जो कल इंडिया कनाडा के हाई कमिश्नर ने कहा था कि इंडिया कहता है एविडेंस दो, हमने एविडेंस दे दी है और अब इंडिया की जवाब है कि वो हमें बताए। और वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो मुसलसल कितनी देर से इंडिया के साथ राब्ते में, लेकिन इंडिया में बता नहीं रहा। ये कैनेडियंस का वर्जन है, व्यू स्टोरी है, ठीक है जी। अब कनाडा ये भी कहता है कि अमित शाह जो है उसने ये सारे वायलेंस जो है अगेंस्ट खालिस्तानियों के उसके बारे में कहा, ठीक है जी। और ये चीज जो है ये अजीत दोवल को उन्होंने रिप्रेजेंट की। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि ये दोवल साहब करा रहे हैं, लेकिन कनाडा कहता है कि ये अमित शाह करा रहा है, ठीक है जी। और इट मीन्स के अगर अमित शाह करा रहा है तो अमित शाह विदाउट अजीत दोवल साहब की सपोर्ट के या मर्जी के तो नहीं करा सकता ना। यहाँ ये है कि अमित शाह, वजीर आजम एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो ये लगे हुए थे, ठीक है। इंडिया के जो सीक्रेट सर्विस है वो लगी हुई है, या रॉ के लोग लगे होंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। अब इंडिया बार बार एक ही चीज कह रहा है, रियल एविडेंस नहीं है। बट क्या हैज इंडिया सेंड इट्स पीपल टू कनाडा द वे इट सेंड टू यूनाइटेड स्टेट्स? ये 15 अक्टूबर को वो जा रहे हैं ना, आज कितनी है, 15, आज ही मेरा ख्याल है जा रहे हैं वो, ठीक है। सो इंडिया जो है वो अपने लोगों को आज ही भेज रहा है अमेरिका, ठीक है। अब ये जो डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं डिटीरियरेशन है, अब क्या जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर से सवाल किया गया सैंक्शंस का, क्या सवाल करेंगे? आर दे गोइंग टू सैंक्शन अमित शाह? ये एक सवाल है। अगर वो अमित शाह को सैंक्शन करते हैं एज इंडिया के होम मिनिस्टर, क्लोज एड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी भाई। देखिए ट्रूडो की जो एक स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि वो तमाम 5 आइज एंड G7 के साथ बोल सकता है। G7 में चलो इटली है, जापान है और बाकी वो है, क्या नाम है उसका यार, फ्रांस है, वो तो बोल सकता है। सुरैन ने यूके की PM केयर स्टार्मर से भी बात की है, बाकी भी वेस्टर्न वर्ल्ड से वो इन टच है। सो एक जिसे कहेंगे ना, ट्रस्ट मी, एक 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 समझ नहीं आ रही यार, वैसे होगा क्या, इसका फाइनल नेट कंक्लूजन क्या निकलेगा, समझ नहीं आई इस चीज की। फाइनल नेट कंक्लूजन क्या निकलेगा इसकी समझ नहीं आई अभी तक। क्या कर सकते हैं